मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का राज्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया का अधिवेशन आंध्र प्रदेश तिरुपति में 15, 16, 17, 18 मई को होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो ऑल इंडिया का अधिवेशन होने जा रहा है और आज हम जो यहाँ का राज्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन युवाओं का संगठन है। और अगर यूपी की बात करें, इस राज्य की बात करें, तो देश में जो जहाँ सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में बेरोज़गारी है उनमें से यूपी शायद वो टॉप में है। और हम आज के सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश देने जा रहे हैं कि यहाँ अगर पूरे देश जानता है तो यहाँ बुलडोज़र की ज़्यादा सियासत होती है। हम चाहते हैं कि अगर बुलडोज़र बंद हो जाए, यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू हो जाए, यहाँ की जो फैक्ट्री शुरू हो जाए, यहाँ के विश्वविद्यालय शुरू हो जाए, जहाँ अस्पताल शुरू हो जाएं, तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है। यहाँ यूपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है और देश में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है। और कहने को बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ रोज़गार भी डबल होना चाहिए। रोज़गार के अवसर यहाँ नहीं है। हम चाहेंगे कि जैसे मोदी जी ने जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 10 साल शासन पूरे किए डबल इंजन की सरकार ने 20 करोड़ रोज़गार होना चाहिए था। इसके बजाय कोरोना काल में आप देखते हो कि जिनके पास पहले भी रोज़गार था वो रोज़गार छिन गया। हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पूरे देश में इस बात को लेकर अभियान चला रहा है कि हमारे देश की पार्लियामेंट, जैसे पहले नरेगा हमारे एक गांव के रहने वाले लोगों के लिए अधिनियम बना हुआ है, 100 दिन रोज़गार का गारंटी है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो डिग्री होल्डर है, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था क्यों नहीं है? हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर हमारा संवैधानिक तौर पर गारंटी होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि बनेगा अधिनियम होना चाहिए। बनेगा मतलब भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, ये हमारे पार्लियामेंट के थ्रू पारित होना चाहिए, जिसमें सभी राज्यों के, चाहे वो कोई बिहार का रहने वाला है, चाहे बंगाल का रहने वाला है, चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई तमिल है, चाहे कोई मराठा है, सभी युवाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, बौद्धी, पारसी, जैनी, कोई भी हैं, हमारे देश में ये बनेगा का कानून बने और जिसके अंतर्गत सभी को रोजगार की गारंटी हो। वक्त को लेकर सरकार जन जागरण अभियान चला रही है, क्या आप इस कदम को कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट ने जो पहले गवर्नमेंट के अंडर प्रॉपर्टी थी, देश की तमाम प्रॉपर्टी थी, देश के एयरपोर्ट किसके अंडर थे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थे। देश की सड़कें किस गवर्नमेंट के अंडर थी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। और तमाम जो कल कारखाने हैं किसके अंडर थे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थे। और किसके अंडर वो किए जा रहे हैं? वो अडानी और अंबानी को बेचे जा रहे हैं। जो देश का जो प्रॉपर्टी है, जो मिनॉरिटी का प्रॉपर्टी है, उसके छीन के किसके देना है? ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में नहीं रखना। ये अडानी अंबानी को लटाने के लिए प्रॉपर्टी जो अपने हाथ में ले रहे हैं। और हम कहते हैं कि ये देश का प्रॉपर्टी है, देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए, देश में नए स्कूल खोलने के लिए, देश में नए अस्पताल खोलने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। भगत सिंह के सपनों का भारत कैसे बनेगा? भगत सिंह के सपनों का भारत ऐसा तो नहीं कि जैसे बीजेपी कर रही है कि एक समुदाय के खिलाफ नफरत का जहर फैला के यहाँ यूपी की बात करें। जब देश ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहा था तो यूपी के 2 युवा थे, एक का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और एक का नाम था इशफाक उल्लाह। किसके लिए वो आज़ादी के लिए लड़े? वो हिंदू मुस्लिम सबकी आज़ादी के लिए लड़े, किसान मजदूर नौजवान की आज़ादी के लिए लड़े। ये उनका संदेश है कि ये भारत किन लोगों का है? ये श्रमिक लोगों का है, जो मेहनत करने वाले उन लोगों का है। लेकिन अगर आप यूपी की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, यहाँ का जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कानून नहीं है। सारे का सारा धन दौलत, देश के कुल कारखाने, जमीन जायदादा कारपोरेट घरानों के हवाले की जा रही है। हम चाहते हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत, अशफाक उल्लाह के सपनों का भारत, राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का भारत, ये चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों का भारत, जिसमें सभी सुविधाएं मिलजुल कर रहे और जो मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए लोगों को, चाहे वो स्वास्थ्य की बात है, चाहे घर की आवास की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे रोजगार की बात है, वो सबको मिलनी चाहिए। ये उनके सपनों का भारत है। आपने जो ये बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो आप देखते हैं यूपी में, आप युवा देखते हो किसी भी त्यौहार पे, चाहे होली के त्यौहार हो, चाहे रामनवमी का त्यौहार हो, वो कौन से लोग हैं? आप सर्वे कीजिए मीडिया की ओर से, सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो बेरोजगार हैं। उनको भी हमारा आह्वान है। और जो बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, खासतौर पर IT सेल के थ्रू,
वो कितना देते हैं उनको? 15,000 देते हैं। हम तो बनरेगा के अंतर्गत कहते हैं कि इसमें 4 कैटेगरी होनी चाहिए। जो देश का जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अशिक्षित है, उसके लिए भी कम से कम बनरेगा के अंतर्गत 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। और जो अर्ध शिक्षित है, जो सेमी स्किल्ड है, उसके लिए 35,000 पर मंथ सैलरी वाली ये नौकरी चाहिए। और जो शिक्षित है उसके लिए 45,000। और जो उच्च शिक्षित है, जो डिग्री होल्डर है, किसी ने MBBS किया हुआ है, किसी ने PhD किया है, विश्वविद्यालय का पढ़ाई किया, उसके लिए 60,000 मिनिमम नौकरी वाली गारंटी होनी चाहिए। और जो बीजेपी के साथ युवा जुड़े हुए हैं, जो RS के साथ युवा जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम ये मांग करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो उनके साथ जो युवा जुड़े हुए हैं उनको भी साथ लेकर, क्योंकि उनकी तो सरकार है, वो इस बात के लिए भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के लिए अपने नेताओं को भी बोले। बुलडोजर रोकने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? जी, बुलडोजर रोकने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए क्या रणनीति रहेगी? बुलडोजर रोकने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर स्कूल बनेगा तो उसमें शिक्षक चाहिए ना, उसमें कितने माली चाहिए और कितने लोग चाहिए। अस्पताल बनेगा तो उसमें डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए और कितने लैब टेक्नीशियन चाहिए। और जो अगर फैक्ट्री चलेगा तो कितने उसमें वर्कर चाहिए। तो यही है नीति, ये हमारे यूपी में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। रोजगार तो इसी से पैदा होगा ना। योगी जी तो कह रहे हैं कि तमाम लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के थे सूबा छोड़ के भाग गए। अभी आप जो बीजेपी के जो सांसद हैं वो लिस्ट चेक कीजिए, कितने तो अपराधी वो हैं, वो तो संसद में बैठे हैं, देश छोड़ के कहाँ चले गए। ठीक है, धन्यवाद।